सबको जय मसीह की। आप सब लोगों का स्वागत है मॉर्निंग डिवोशन में। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो स्वर्गीय पिता सिद्ध है, हमें इस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ। तो जब हम बाइबल का वचन ये भी कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा पिता भी पवित्र है। परमेश्वर में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं, पर हम इंसानों में बहुत सारी कमियां हैं। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि इन कमियों के बावजूद भी परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए धरती पर आए, क्रूस पर मारे गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। तो हमें धरती पर कैसे एक सिद्ध जीवन जीना है, एक संपूर्ण जीवन जीना है, उसकी एग्जाम्पल हमें यीशु मसीह के जीवन से दिखती है। और मत्ती 5 को अगर हम पूरे ध्यान से पढ़ें तो कौन कौन से वो पॉइंट है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे पहाड़ी उपदेश ये मशहूर है। तो पहला है कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब अध्याय 5 वचन 3 से लेकर 12 तक, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि हमारा अंदर का स्वभाव कैसा होना चाहिए। जैसे कहता है कि हमें दिल के करीब होना चाहिए। ओके, दिल के करीब होने का मतलब ये नहीं है कि हम कंजूस हो जाएं, कि लोगों के लिए हमें एक गरीबी वाला स्वभाव रखना है और शोक करने वाला होना चाहिए, और व्यक्ति को नम्र होना चाहिए, हलीम होना चाहिए, और हमें दयालु होना चाहिए, दयावान होना चाहिए। वचन 8 कहता है कि मन की शुद्ध होना चाहिए, और वचन 9 कहता है कि मेल मिलाप कराने वाले होना चाहिए। तो जो खुदा के कारण, यीशु मसीह के कारण सताए जाते हैं, वो कहता है स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारे स्वभाव में ये सारी चीजें हो। और दूसरा पॉइंट ये है कि यीशु मसीह पर ने हमें लून और नमक कहा है, लून और ज्योति कहा है, रोशनी और नमक कहा है। मत्ती की किताब अध्याय 13 वचन 13 से लेकर जब 16 तक हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने हमें नमक और ज्योति बनाया है, क्योंकि नमक के बिना कोई भी डिश अधूरी है, कोई भी दाल सब्जी अधूरी है, और रोशनी के बिना पूरी जिंदगी में अंधेरा है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य जीवन में, तो परमेश्वर ने हमें वो रोशनी दी है वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, कि हम उस रोशनी में चल सकते हैं। तो हमें संपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें नमक और ज्योति बनना है। अगला पॉइंट क्या है, 17 से लेकर मत्ती 17 से लेकर 20 तक जब हम पढ़ते हैं, तो वो चाहता है कि हमारे पास बाइबल का ज्ञान होना चाहिए, वचन का ज्ञान होना चाहिए, पर वो वचन का ज्ञान हमें अपने जीवन में समझकर लागू करना है, ना कि सदूकियों फरीसियों की तरह हमें घमंडी होना चाहिए। तो वचन का ज्ञान हमें परमेश्वर को जानने के लिए जरूरी है, और हर रोज बाइबल पढ़ना भी जरूरी है। तो अगला पॉइंट क्या है जो परमेश्वर हमें संपूर्ण जीवन जीने के लिए यहाँ पर यीशु मसीह ने बताया है, वो है क्रोध और हत्या के बारे में। वो यहाँ पर बात करता है क्रोध और हत्या के बारे में। मत्ती 21 से लेकर जब हम पढ़ते हैं 26 तक, तो हमें क्रोधी नहीं होना चाहिए, और क्रोध हमें हत्या की तरफ लेके जाता है। तो संपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें क्रोधी नहीं होना है, हत्यारी नहीं बनना है। और अगला पॉइंट जो है मत्ती 27 से लेकर जब 30 तक हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर व्यभिचार के बारे में बताते हैं, क्योंकि व्यभिचार को परमेश्वर जो है वो नफरत करता है। तो इसलिए हमें व्यभिचार से बचना है। और विचार मत्ती 5:28 में लिखा है कि जब हम अपने पाप में मन में कोई पाप करते हैं, तो एक्चुअली में हम परमेश्वर की नजर में पाप कर चुके हैं। तो परमेश्वर संपूर्ण जीवन जीने के लिए सबसे पहले अटैक करता है विश्वासी के जीवन में। अगर वो शादीशुदा है तो वो है परिवार, पति पत्नी के बीच में वो ऐसी दूरियां
लाता है कि आदमी तलाक तक जाता है। तो परमेश्वर चाहता है, मत्ती 5:31 से लेकर 32 में, 31 और 32 में परमेश्वर तलाक से नफरत करता है। तो अगर आप एक विश्वासी हैं और आप पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, तो अगर आपका तलाक नहीं है और आपने तलाक से दूरी बनाकर रखी हुई और अपने परिवार के साथ अच्छे से जुड़े हुए हो, तो आप इससे पता चलता कि आप संपूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं। और मत्ती 5:33 से लेकर जब 37 तक हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर यीशु मसीह बताते हैं कि हमें झूठी सौं नहीं खानी है, फालतू की परमेश्वर को सौं नहीं खानी है, सौगंध नहीं खानी है हमें। क्योंकि कई बार हम परमेश्वर को लाइटली ले लेते हैं, पर परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। मत्ती 5:38 से लेकर जब 42 तक हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम किसी से बदला लेने वाले ना बने, जैसे यीशु मसीह थे। परमेश्वर चाहते तो एक मुंह से शब्द बोलते और स्वर्ग की सेना आ सकती थी उनको बचाने के लिए, पर यीशु मसीह ने किसी से कोई बदला नहीं लिया। उसने कहा कि बदला लेना, पलटा लेना और अपने लोगों का न्याय करना मेरा काम है, तो हमें किसी के साथ बदला नहीं लेना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो इन सारी बातों को सिद्ध करती वो ये है कि अपने दुश्मनों से प्यार करो। आपको सताने वालों से हमें प्यार करना है, वैरियों से प्यार करना है। मत्ती 5:43 से लेकर जब 47 तक हम पढ़ते हैं, तो वो कहता है कि अपने दुश्मनों से प्यार करो, अपने विरोधियों से प्यार करो, क्योंकि अपनों को तो सब प्यार करते हैं, पर विरोधियों को प्यार करना परमेश्वर के प्रेम को दिखाता है। यहाँ पर प्यार जो शब्द है वो संसार के प्यार की बात नहीं हो रही, यहाँ पर अगापे प्रेम की बात हो रही है, जो बिना शर्त का प्रेम है। और जब हम इस वचन को लास्ट में देखते हैं, तब कहता है कि जैसे इसलिए तुम्हें चाहिए तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो आइए हम बाइबल को कंटिन्यू पढ़ें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करें, इसके दिए गए सिद्धांतों को, प्रिंसिपल को अपने जीवन में लागू करें और हम सिद्धता की ओर बढ़ें। तो इन वचनों से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।